कनाडा में स्टूडेंट्स के वर्किंग राइट्स वाला मुद्दा जो है वो एक बार फिर से छिड़ गया है। वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने रिसेंटली ब्लूमबर्ग न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में ये कहा है कि जो 30 अप्रैल 2024 तक हमने अनलिमिटेड राइट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स को काम करने के लिए, आने वाले टाइम में हम इस पे गौर कर रहे हैं कि कैसे उसको वापस लिया जाए, क्योंकि उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की जो है अर्निंग पे, उनकी लाइफ पे पड़ना है, और दूसरा वहाँ के जो बिजनेस है यहाँ पे स्टूडेंट इस टाइम पे काम कर रहे हैं उस पर भी पड़ना है। तो इस वीडियो में डिटेल में यही डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स को जो वर्किंग राइट मिले हुए हैं क्या वो वापस लिए जा सकते हैं, अगर लिए जा सकते हैं तो उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती है। कनेडियन इमिग्रेशन ने एक रीसेंट इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग न्यूज़ के साथ तो 2-3 बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि जो इस टाइम पे जो लेबर हम बाहर से हायर करते हैं कनाडा के लिए, तो उस पे हम गौर कर रहे हैं कि क्या वो क्वालिटी लेबर है, क्या जो कंपनीज उस चीज़ को हायर करती हैं उनके पास वो क्वालिटी जो है लेबर है जिससे जो कनाडा की लेबर मार्केट है उसकी नीड्स को पूरा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि 20 आवर्स वर्किंग राइट जिनके पास थे, लेकिन कोविड के चलते हुए क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और टेम्परेरी जो स्टूडेंट हैं वो टेम्परेरी वर्कर के तौर पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं और वो काम कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने वो जो 20 आवर्स का कैप हटा के उसको अनलिमिटेड कर दिया था, जो कि अब 30 अप्रैल 2024 तक चलेगा। मार्क मिलर ने ये कहा कि जो भी चेंजेस इसमें की जाएंगी, जो इन्होंने वापस लेना है 30 अप्रैल तक, हो सकता है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मैं इसके फेवर में हूँ, लेकिन अगर इसमें चेंजेस भी की जाएंगी तो उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। पहला कि जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, क्योंकि कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत है और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पे 20 आवर्स पर वीक जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उससे उनका जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चा है वहाँ पे कनाडा में रहने का, वो नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं पे ध्यान में रखा जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कनाडा की कम्युनिटीज़ हैं या कनाडा के जो स्मॉल बिजनेस हैं जिनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, वहाँ पे वो काम करते हैं, तो उनको भी ख्याल में रखा जाएगा, क्योंकि उनकी बार बार ये डिमांड आती है कि हम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं वो डायरेक्टली उनके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट पे गए हुए हैं या जाने वाले हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कनाडा में जाता है, कनाडा में जाके वहाँ पे एक बिजनेस का पार्ट बनता है, एक किसी स्मॉल बिजनेस या लार्ज कंपनी में वो काम करता है, उनकी वर्कफोर्स का हिस्सा बनता है, तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दम पे कहीं ना कहीं पे जो कंपनीज हैं वो काम करती हैं। और कहीं ना कहीं पे अगर स्टूडेंट को वो वर्किंग राइट जो है अनलिमिटेड दिए गए हैं उसको कट किया जाता है तो डायरेक्टली उस बिजनेस के ऑपरेशंस पे इफेक्ट हो सकता है, तो इन चीज़ों को ख्याल में रखा जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने इशारा दिया कि 30 अप्रैल के बाद इसको रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन ये है कि 40 आवर से अगर हम इसको 20 आवर्स पे नहीं लेके आएंगे और इसको 20 आवर से ज़्यादा रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि अगर इसको 40 आवर यानी कि अनलिमिटेड से द्वारा से इसको रिवाइज किया जाता है तो उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि 20 आवर से ज़्यादा मिलेंगे, जो इन्फ्लेशन के हिसाब से उसको सेट करके स्टूडेंट्स को उतने वर्किंग राइट्स मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जैसे उन्होंने पहले जीआईसी को लीको के साथ जोड़ के उन्होंने जीआईसी को डबल किया है, उसी तरीके से अगर ये जो कनाडा की इन्फ्लेशन को, लीको को देखते हैं कि कितने जो डॉलर है वो स्टूडेंट को वहाँ पे सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से स्टूडेंट के वर्किंग राइट्स को भी एडजस्ट किया जा सकता है। अपने आप में एक बहुत ही आने वाले दिनों में हालांकि इस चीज़ का खुलासा होगा, इस चीज़ पे क्लियरिटी होगी, लेकिन ये जो उन्होंने इशारा दिया है ये कहीं ना कहीं पे जब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे 20 आवर्स पर वीक ही हर एक स्टूडेंट को, जितने भी कंट्री हैं, तो कनाडा एक ऐसा फर्स्ट कंट्री हो सकता है जहाँ पे परमानेंटली तौर पे या एक टेम्परेरी तौर पे 1-2 साल के लिए जब तक इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है तो स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा वर्किंग राइट मिल सकते हैं, और इस मूव का हर एक तरफ से बहुत ही वेलकम किया जाए। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा जो 30 अप्रैल के बाद क्या ये अनलिमिटेड जो आप वर्किंग आवर दिए हुए हैं इसको
एक्सटेंड करते हैं, अगर एक्सटेंड नहीं करते हैं तो वो कैसी चेंज लेके आते हैं, क्या वो 30 आवर्स पर वीक होगा, कैसा होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पॉजिटिव सिनारियो दिख रहा है कहीं ना कहीं पे, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उससे कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि स्टूडेंट्स को जो है अगर वापस भी लिया जाता है तो भी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पे 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा आवर्स मिल सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स को आने वाले दिनों में इन चीज़ों का पता चल सके। इस वीडियो को रहने का कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।